क्रिप्टो ने पिछले कुछ सालों में फाइनेंशियल वर्ल्ड को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। बिटकॉइन, इथेरियम और थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल एसेट ने इन्वेस्टर को एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम का आइडिया दिया। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चेंज देखने को मिल रहा है। ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट और वॉल स्ट्रीट खुद ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट अब क्रिप्टो को रिप्लेस कर रही है, या फिर एक्चुअली कुछ और हो रहा है? आज हम समझेंगे कि ट्रेडिशनल फाइनेंस ब्लॉकचेन को क्यों अडॉप्ट कर रहा है, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या हो सकता है, और क्या स्टॉक और क्रिप्टो इवेंचुअली एक ही फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट बन जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और फंड्स जैसे एसेट ट्रेड होते हैं। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरे डिजिटल एसेट ट्रेड होते हैं। दोनों मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्टोरिकली कम्प्लीटली डिफरेंट रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट की है जहां ट्रेडिशनल एसेट को भी डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और इसी वजह से अब ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो के बीच की बाउंड्री ग्रेजुअली ब्लर हो रही है। अब क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट को ब्लॉकचेन की ज़रूरत ही क्यों है? ब्लॉकचेन का एक मेजर एडवांटेज है डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग। ट्रांजैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी को थ्योरेटिकली सेटलमेंट को फास्टर, ऑटोमेटेड और मोर एफिशिएंट बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ब्लॉकचेन को सिर्फ ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के तौर पर नहीं देख रहे। उनकी इंटरेस्ट ये है कि ब्लॉकचेन को ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जा सकता है। यानी वॉल स्ट्रीट को ज़रूरी नहीं कि बिटकॉइन अडॉप्ट करना हो, वो बिटकॉइन के पीछे वाली टेक्नोलॉजी यानी ब्लॉकचेन के पोटेंशियल को यूज़ कर सकती है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है टोकनाइजेशन का। इमेजिन करो एक ट्रेडिशनल एसेट है, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक या बॉन्ड। उस एसेट को ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को एसेट टोकनाइजेशन कहा जाता है। इसका गोल ये है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट को ब्लॉकचेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट किया जा सके। फ्यूचर में थ्योरेटिकली इन्वेस्टर्स को स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर एसेट के डिजिटल वर्जन्स एक ही इकोसिस्टम में मिल सकते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी एक दूसरे के करीब आ रही हैं। अब हम असल बात पे आते हैं। क्या स्टॉक मार्केट क्रिप्टो को रिप्लेस कर रही है? प्रोबेबली नहीं। एक्चुअली सिचुएशन इसके ऑपोजिट हो सकती है। ट्रेडिशनल फाइनेंस ब्लॉकचेन को अडॉप्ट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो एसेट डिसअपेयर हो जाएंगे। स्टॉक्स और क्रिप्टो के पर्पसेस डिफरेंट है। एक स्टॉक बेसिकली किसी कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, इसीलिए दोनों को एग्जैक्टली सेम चीज़ समझना सही नहीं होगा। फ्यूचर में कंपटीशन से ज़्यादा इंटीग्रेशन देखने को मिल सकती है। क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए ये डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एसेट ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर आने लगते हैं, तो क्रिप्टो इकोसिस्टम का रोल सिर्फ बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स तक लिमिटेड नहीं रह सकता। ब्लॉकचेन पोटेंशियली स्टॉक्स, बॉन्ड, फंड्स और अदर रियल वर्ल्ड एसेट का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर का इन्वेस्टर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल टाइप्स के एसेट एक्सेस कर सके। लेकिन ये फ्यूचर सिनेरियो है और हर कंट्री और प्लेटफॉर्म के रूल्स डिफरेंट होते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रेगुलेशन। स्टॉक्स हेवली रेगुलेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। क्रिप्टो के रेगुलेशंस कंट्री टू कंट्री ड्रामेटिकली डिफरेंट हैं। अगर ट्रेडिशनल एसेट ब्लॉकचेन पर मूव करते हैं, तो रेगुलेटर्स को डिसाइड करना होगा कि ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कैसे होगी और ट्रांजैक्शन को कैसे मॉनिटर किया जाएगा। इसीलिए टोकनाइजेशन का फ्यूचर सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करेगा, रेगुलेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब पूरी पिक्चर देखें। पहले ट्रेडिशनल फाइनेंस एक साइड पर था और क्रिप्टो दूसरी साइड, लेकिन अब दोनों वर्ल्ड्स एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं। बैंक्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिजिटल एसेट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ट्रेडिशनल एसेट को ब्लॉकचेन पर लाने का कॉन्सेप्ट ग्रो कर रहा है। इसीलिए फ्यूचर को सिर्फ स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। फ्यूचर हो सकता है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन ऑल कनेक्टेड थ्रू डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या स्टॉक मार्केट क्रिप्टो को रिप्लेस कर रही है? नो, एटलीस्ट डायरेक्टली नहीं। एक्चुअली ट्रेडिशनल फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है और क्रिप्टो इकोसिस्टम भी ट्रेडिशनल फाइनेंस से क्लोजर आ रहा है। द रियल स्टोरी may not be stock versus crypto. Real story could be the merging of traditional finance with blockchain technology.
सो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में इन्वेस्टिंग का वे आज से कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर स्टॉक मार्केट का है, क्रिप्टो का है या दोनों का? और आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।